नमस्कार, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम चैनल पर आप सबका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 11th फिजिक्स एग्जाम। आई होप योर एग्जाम इज गोइंग वेल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ यूनिट। इसकी यूनिट बतानी है, ग्रेविटेशनल जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो इसका बी ऑप्शन है राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the property of the material to regain its shape and size after removal of external force is known as, option C is right answer, elasticity. Next question is question number 3, working of hydraulic brakes is based on. So इसका right answer है option B, Pascal's law. Next question है question number 4, concept of temperature फर्स्ट ऑफ ऑल इज गिवन बाय विच लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसका राइट आंसर है सी, जीरोथ लॉ। क्वेश्चन नंबर 5 है द करेक्ट रिलेशन फॉर विस्कस इज फोर्स इज गिवन एज। इसका राइट आंसर है डी, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा ए ब्रैकेट में डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको खालिस्तान दिए गए हैं, इनको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज। इसका आंसर लिखना है आपको, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड जनरली डैश विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका आंसर है डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर, जनरली डिक्रीज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। खालिस्तान की जगह आपको डिक्रीज लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉर्मूला फॉर द फोर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू gm1m2 अपॉन आर स्क्वेयर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1m2। दोनों में से आपने कोई सा भी लिखा है, दोनों ही आपके सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट है उसकी आपने एसआई यूनिट लिखनी है। उसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो ये 9 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। तो आशा है कि आपके 9 में से 9 नंबर आए होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि 9 में से आपके कितने नंबर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रूव दैट Cp माइनस CV इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले आप इसमें स्पेसिफिक हीट जो है उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिर आप ये बता सकते हैं कि Cp क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम है, R क्या है, S कांस्टेंट है। तो ये मेयर्स फॉर्मूला है एक प्रकार से। तो प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है उसके अकॉर्डिंग वो इक्वेशन लिख के डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फिर आप आगे कैलकुलेट करके आगे इंटरनल एनर्जी है ना वो इंक्रीज होनी चाहिए। फिर आप इसको आइडियल गैस के इक्वेशन जो है उसके इक्वल लिखेंगे, पी वी इज इक्वल टू आर टी। आपने डिफ्रेंटिएट करना है, पी डी वी प्लस पी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी प्लस टी डी आर। आर और पी क्या है, कांस्टेंट। फिर पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी आ जाएगा। फिर इनकी जो वैल्यू है वो थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है जो आपने निकाली थी। ठीक है। जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पुट करके सी पी माइनस सी वी और डी टी इंटू में इज इक्वल टू आर डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर हमारा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी विच इज टू बी एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल पुल। एस्केप वेलोसिटी में आपको जो एस्केप स्पीड है उसी का ही डेरिवेशन करना है और उसकी ही डेफिनेशन लिखनी है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि एस्केप स्पीड है क्या। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विद विच अ बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न्स ऑन इट्स ओन। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, एक्स स्क्वेयर। फिर जो भी वर्क डन हुआ है वो लिखना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी एक्स के इक्वल। फिर हमें क्या करना है, वर्क डन सेम
इसके नीचे जो f है f dx में f की वैल्यू पुट करनी है। f की वैल्यू अभी हमने ऊपर की g(m)/x², तो सेम वो पुट करनी है। फिर बाद में हमारा क्या बच गया dx। फिर टोटल वर्क डन कितना हुआ, वर्क इज इक्वल टू, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन में ऊपर की तरफ अपर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी इन्फिनिटी और लोअर लिमिट है r, तो g(m)/x² dx। फिर जो x² नीचे प्लस में है वो ऊपर जाके x नेगेटिव में हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे, वर्क इज इक्वल टू g(m)m, फिर आ जाएगा जो 1 है 1 के डिवाइड में इन्फिनिटी माइनस में 1 के डिवाइड में r, तो वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा g(m)m/r। फिर है इफ v इज द एस्केप स्पीड ऑफ बॉडी देन वर्क इज इक्वल टू हाफ mve²। फॉर्मूले से हमें जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है, आगे बिल्कुल इजी है। वर्क है, वर्क अभी हमने किया, क्या आया g(m)m/r, तो सिमिलरली हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है 1/2 mve, सिमिलरली तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ve² इज इक्वल टू 2gm/r, देन ve इज इक्वल टू √2gm/r हमारा आ जाएगा। अब आपको पता है g किसके इक्वल होता है, gm/r, gm किसके बराबर हो जाएगा, gr² के बराबर, तो v इज इक्वल हो जाएगा √2gr²/r, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर वाला r कट होगा, ठीक है। फिर जो ve है वो किसके इक्वल हो जाएगा, √2gr। ये इतना ही करना था। अगर आप चाहो तो इसमें g की वैल्यू पुट कर सकते हो और r क्या है हमारी जो रेडियस है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन फॉलोइंग। ए है सरफेस टेंशन, बी है आइसोथर्मल प्रोसेस, सी है प्रेशर। इनकी हमें डेफिनेशन लिखनी है। सबसे पहले हम करेंगे ए सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड एट रेस्ट tends to have maximum surface area and as such it behaves as if covered with a stretched membrane। इसकी आपने डेफिनेशन लिख दी, फिर इसका फॉर्मूला लिख देंगे आप S इज इक्वल टू F/L, आप इतना भी लिख सकते हैं। थर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है और इसका आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है, द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, फोर्स अपॉन एरिया। इन सभी क्वेश्चन में हो सकता है कि कुछ लाइंस मैच करती हो और नहीं भी करती हो, जैसा आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने लिखवाया है आपको वैसा ही आपको लिखना है, ठीक है। ठीक क्वेश्चन हो या फॉर्मूला का डेरिवेशन जिस भी तरीके से आपके क्लास टीचर ने करवाया हो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एंड प्रूव द बर्नौलीज थ्योरम। इसमें 2 क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, इसमें दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज कैपिलरिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एसेंट फॉर्मूला। पहले 2 एक्सप्रेशन होते हैं, आपको सिर्फ एसेंट फॉर्मूला का एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। फर्स्ट है बर्नौली थ्योरम, इसमें आपको पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसका आप स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। आपको इस तरीके से जैसा आपको चित्र में दिखाया है, नीचे से थोड़ा सा नीचे ऊपर थोड़ा ऊंचाई में लेके जाना है, ताकि जो ये ए पॉइंट और बी पॉइंट इसकी हाइट में कंपेयर हो सके, ठीक है। इसकी हाइट कम है और इसकी ज़्यादा। फिर आपको इसका प्रूफ लिखना है और बाकी आपको आगे डिराइव करना है। इसका नेक्स्ट पार्ट है कैपिलरिटी, क्या होता है, तो कैपिलरिटी अ ट्यूब विद फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ इज कॉल्ड कैपिलरिटी ट्यूब। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर एसेंट फॉर्मूले के लिए, ठीक है। आप ये एक स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है, और ये साथ में एक बड़ा जो स्ट्रक्चर है वो इसी को ही जूम करके बनाया गया है। इसका फिर आपको डेरिवेशन लिखना है। लास्ट में जो H है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r के, लेकिन मरकरी के केस में इसको डिसेंट फॉर्मूला कहा जाता है, ठीक है। तो आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे उनके डेफिनेशन हो या डेरिवेशन जिस भी तरीके से आपके स्कूल टीचर ने आपको करवाया है आपको उसी तरीके में ही करना है, ठीक है। कहीं आप सोचो कि इसमें एक लाइन ये मिस है या कुछ नया ऐड है, ठीक है।
आंसर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। आप सब कमेंट में लिख के बताना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं फिजिक्स में। 20 में से 20 किसके हैं, 19 किसके हैं, 18, जितने भी नंबर हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। धन्यवाद।